नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट और इस डेली चार्ट को अगर देखेंगे तो हमें आज की डेट में एक नेगेटिव कैंडल, ठीक है, देखने को मिला। नेगेटिव कैंडल मतलब लाल कलर का कैंडल देखने को मिला है और इसने कोशिश की है कि पिछले कई दिन की, मतलब 1 2 3 4 5, इस वाले को छोड़ दीजिए क्योंकि इसकी विक खाली नीचे आई, बॉडी ऊपर है। बाकी सारी चीज़ों को आप विक को देखेंगे, विक देखेंगे, विक को देखेंगे तो इसने क्या किया, कहीं न कहीं ये दिखाया है कि हम थोड़े, और इसके भी नीचे, ठीक है, कि हम थोड़े से नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं। मैं सिर्फ क्लोजिंग पर्पस की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा पहले चीज़ों को, ठीक है। और मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो ये और ये, इन कैंडल्स को देखेंगे तो इसकी क्लोजिंग आपको कहाँ नज़र आएगी, इन सब के चाहे लो के नीचे, ठीक है, या बॉडी के नीचे, विक के नीचे आपको यहाँ पे क्लोजिंग नज़र आएगी। ये तो पहली बात हो गई डेली टाइम फ्रेम को, मतलब ये एक दर्शा रहा है कि यहाँ से मार्केट निगेटिव हो सकता है नीचे की तरफ। अच्छा, अभी ड्राइंग क्या कर रखी है, हमने हाइड कर रखी है। अगर इस ड्राइंग को हम ऑन कर दें तो फिर यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे फिर चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही। डिफरेंट मतलब कि वो तो वक्त बताएगा कि डिफरेंट थी या वैसी थी। सिंपल सी चीज़ है, हमारे पास ये जो पूरा जोन आप देख रहे हैं, ये 25,500 का क्या है, एक पावरफुल सपोर्ट लेवल है जो कि अपने आप में ही एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है। मतलब एक राउंड फिगर भी है और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है जो अपने आप में ही एक सपोर्ट का, मतलब 25,500 का सपोर्ट आ भी रहा है, टेक्निकली भी आ रहा है और फंडामेंटली भी ये एक सपोर्ट लेवल कहलाता है। डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस लेवल भी था जो कि किस तरीके से एक्ट कर रहा था, 25,900, मतलब कि ये जो लेवल है तकरीबन ये लेवल हमारे लिए एक बहुत ही परफेक्ट, हम लोग ने बात भी की थी कि जब तक हम इस लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर जाते तब तक हम अपने माइंडसेट को बुलिश साइड कन्वर्ट करने में थोड़ी हमें क्या होगी, दिक्कत होगी। बात को समझिएगा, एक ओवरऑल सिनेरियो होता है मार्केट का, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। दिन के दौरान आपके ट्रेड्स कैसे बनेंगे वो आपको, और छोटे फ्रेम पे भी हम लोग चलेंगे तो वहाँ पे हमें बेहतर समझ में आएगा और वहीं पे आपको ट्रेड्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दायरे थोड़े और बड़े हो जाते हैं। मतलब डेली फ्रेम पे आपको वही चीज़ दिखाई देगी, लेकिन जब आप उन्हें छोटे फ्रेम पे लाते हो तो आपको काम करने का मौका मिलता है। चलिए चलते हैं, फ्रेम को थोड़ा सा क्या करते हैं, छोटा करते हैं, यानी 1 घंटे पे चलते हैं। 1 घंटे टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे हैं। अभी फ्रेम को और थोड़ा सा छोटा करके वहाँ पे भी चीज़ों को समझ लेंगे। देखिए 25,600, ये जो लेवल आप देख रहे हैं ना, ये वाला, यानी ये वाला सपोर्ट जोन जो आप देख रहे हैं, हम लोग ने बात किया था कि अगर मार्केट इस हिस्से को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद वो क्या करेगी, एक रीटेस्ट करेगी और रीटेस्ट करने के बाद वो कॉन्टिन्यूएशन के मोड में नीचे की तरफ जा सकती है। इतना आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। मैंने किसी प्रकार का कोई स्क्रीनशॉट आज नहीं लिया हुआ है, ठीक है। आप एनालिसिस अगर आपको याद होगा तो आप उससे मैच करवा लीजिएगा। अगर 25,600 के नीचे आते हैं और सीधे रीटेस्ट करेंगे, रीटेस्ट के बाद कॉन्टिन्यूएशन के लिए नीचे की तरफ चलेंगे। मार्केट ने क्या किया, मार्केट इसको ब्रेक करता है, रीटेस्ट, यानी ये हिस्से को फिर से मार्केट, जितनी ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये जितनी ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, मतलब अगर मैं इसको पहले 15 मिनट लगा दूं, तो आप ये समझ पाएंगे ट्रेंड लाइन क्यों बनी है। ये ट्रेंड लाइन बनी है इस पॉइंट और इस पॉइंट को मैच कराते हुए। ये पॉइंट तो मार्केट में आज बना है ना, ये वाला जो स्विंग आप देख पा रहे हैं, ये स्विंग मार्केट में आज बना है। तो इसकी, इस स्विंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं इस पॉइंट की और इस पॉइंट की। अगर इस पॉइंट से हम एक ट्रेंड लाइन बनाएं तो वो कुछ ऐसी बन रही है जो कि आज हमारे लिए किस तरीके से काम की, एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करते हुए नजर आई। और सपोर्ट लेवल पे देखिए, बात को समझने की कोशिश की, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। ये देखिए, सपोर्ट लेवल पे आपको सेलिंग नहीं करनी है,
जब भी हम मार्केट में कहीं पे भी सपोर्ट पे खड़े होते हैं तो हमें सेलिंग की प्लानिंग नहीं करनी होती है, चाहे हमें ट्रेड मिले इस कंडीशन में, चाहे हमें ट्रेड ना मिले। बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसीलिए जब आज मार्केट ने जैसे ही एक बड़ा कैंडल, अच्छा आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए, गिफ्ट निफ्टी सब लोग पागल रहते हैं एकदम गिफ्ट निफ्टी के पीछे। गिफ्ट निफ्टी तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास मेरे ख्याल से नीचे की तरफ का कोई सिनेरियो दिखा रहा था, और हम लोग उस चीज़ को शायद कहाँ पे ओपन हुए, मेरे ख्याल से 40 या 50 पॉइंट के आसपास हम लोग नेगेटिव ओपन हुए। ठीक है, मतलब प्रीवियस क्लोजिंग के मुकाबले। तो सिंपल सी चीज़ है, मार्केट में सिर्फ बाहर के सिनेरियो या कोई और सिनेरियो नहीं, आपके लेवल्स भी काम करते हैं, उन्हें भी देख समझ के चला करिए। अब जैसे मार्केट में ये हिस्सा आपको क्या किया, पहले वो नीचे की तरफ ले आया, मतलब आज बैंक निफ्टी में बहुत सारे लोग फंसे भी होंगे इस चीज़ को लेकर, अभी उस पर भी आते हैं, उस पर भी डिस्कशन करते हैं कि मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे नीचे की तरफ लाया, हम कहाँ पे आ गए, हम एकदम सपोर्ट पे आ गए। अब सपोर्ट पे खड़े होके भी जो ये सोच रहा है कि मैं सेलिंग करके पैसा बना लूँ, तो देखिए बना लिया होगा वो एक अलग बात हो गई, ठीक है, कि भाई चलिए 3 कैंडल में पैसे बन गए, लेकिन क्या यहाँ पे सेलिंग करना ठीक रहता है? कभी भी नहीं। हमेशा अपने डिसिप्लिन से मत भागिए। ट्रेड मिलना होगा वो मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अपने डिसिप्लिन को ट्रेड के चक्कर में खराब करेंगे ना, तो फिर आगे आगे जाके आपको बहुत तकलीफ होगी। दोस्तों चार्ट को 30 मिनट टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि कल मार्केट हमें क्या दिखा सकती है, बता सकती है। देखिए सिंपल सी चीज़ है, अभी मैंने डिसिप्लिन की बात की, मार्केट ने इस सिनेरियो को देखने की कोशिश कीजिएगा कि मार्केट यहाँ से ये जो 25,600 का सपोर्ट था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पे एक रीटेस्ट किया, ठीक है, और रीटेस्ट करने के बाद उसने एक छोटा सा सिग्नल दिया है कि हम नीचे की तरफ आ सकते हैं, या ये जो ट्रेंड लाइन है वहाँ से रिजेक्शन खा के वो नीचे की तरफ आना चालू किया है, सिर्फ इतना, ठीक है। और अगर इसी चीज़ को थोड़ा सा मैं इसे जूम कर दूं, इतना ठीक है, अभी भी क्या है, अभी भी हमारे पास 25,500 का ये जो सपोर्ट लेवल है, ये तो अभी भी बचा हुआ है ना। तो जब तक हम इसको नीचे की तरफ क्रॉस नहीं करते, नीचे मतलब इसके नीचे नहीं आते, रीटेस्ट नहीं करते और दोबारा कंटिन्यू नहीं करते, हम सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। जबकि 25,900 के ऊपर, यानी ये जो लेवल आप देख रहे हैं ये वाला, जब तक इसके ऊपर नहीं निकल जाते हैं तब तक हम अपने माइंडसेट को क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से बुलिश मोड में नहीं ले जा सकते हैं। यानी आप देखिए दायरे को देखिए, यहाँ पे एक ड्राइंग डिलीट हो गई है, वो पढ़ाते समय हो जाती है, तकरीबन ये थी मेरे ख्याल से, ये थी, मैं एक अंदाजे से बना दे रहा हूँ, जिसको मैं माइनर रेजिस्टेंस और माइनर सपोर्ट, यानी ये हिस्सा हमारे लिए एक माइनर रेजिस्टेंस था और ये हिस्सा हमारे लिए एक माइनर सपोर्ट की तरीके से था, ठीक है, जिसको आज हम ब्रेक करके रीटेस्ट की, यानी यहाँ पे ये हमारा डायरेक्शन बना था आज की डेट में काम करने का। चलिए अब देखते हैं कि कल की डेट में सिंपल सी चीज़ है, 25,500 सपोर्ट है। मैं चाहूँगा मार्केट जो है कुछ इस तरीके से करे कि थोड़ा सा वो और नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा वो और नीचे गिरा। कल मार्केट में क्या है, कल मार्केट में एक्सपायरी भी है निफ्टी की, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में होना क्या चाहिए कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे तरफ आए, वो कॉल वालों को, कॉल राइटर्स जो हैं उनको ये कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ भाई यहाँ से हम और नीचे की तरफ चल रहे हैं, आप कॉल साइड का OI का डाटा क्या करो और तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ाइए, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन पे आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कॉल साइड में आपको भरपूर मात्रा में राइटिंग यहाँ पे नज़र आ रही है, और सिर्फ अगर आप पुट साइड में देखेंगे तो जो 25,500 का लेवल है, यही एक ऐसा लेवल है जिसमें एक अच्छी खासी राइटिंग नज़र आ रही है। बाकी साइड कहाँ ज़्यादा है, कॉल साइड में भरपूर मात्रा में राइटिंग है। तो अगर मार्केट किसी को ट्रैप करने के चांस यहाँ पे है मार्केट के पास, तो वो किसके हैं, कॉल राइटर्स को हैं। और उस कंडीशन में बेटर यही रहेगा मार्केट के, क्योंकि हम तो भाई सेलिंग तब करेंगे जब मार्केट ये फॉर्मेशन हमें देगा, उससे पहले हम सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। तो मौका किधर का बचता है, मौका बचता है सपोर्ट से ऊपर की तरफ जाने का, ठीक है। और ये चीज़ कैसे, थोड़ा सा
नीचे की तरफ लाए और उसके बाद वो इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करते हुए, या यूं कहूं कि ये जो आज स्विंग डेवलप हुआ है, इस स्विंग को निकालते हुए ऊपर की तरफ जाए। और कहां तक जा सकती है? एक तो ये देखिए, ये आपका माइनर रेजिस्टेंस यहां पे खड़ा है। दूसरी चीज क्या हो सकती है? दूसरी चीज जरा यहां से बना लीजिए, दूसरी चीज यहां से बना लीजिए, मतलब तकरीबन ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, यानी कि यहां से इस स्विंग को अगर मार्केट कुछ इस तरीके से क्रॉस करता है तो कुछ इस सिलसिले में ऊपर की तरफ जाने की इच्छा रख सकता है। कुछ ऐसा सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। यानी जब तक 25,500 पूरी तरीके से बीआरसी के फॉर्मेशन पे खरा ना उतर जाए, तब तक आप थोड़ा सा सेल साइड के मोड को अवॉइड कीजिए। ट्रेड की चिंता मत कीजिए, ट्रेड मिलना होगा तो आपके डिसिप्लिन से मिलेगा तो करिएगा, नहीं होगा तो मत करिएगा। ठीक है, ट्रेड के पीछे भागने की कोशिश कभी मत कीजिए। दोस्तों सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। और बैंक निफ्टी में हम लोगों ने जो पिछले अभी मतलब आज के लिए जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था, उसमें भी मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी क्या है। काफ़ी दिन से हम लोग बात करें, बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ना ढूंढ के, मेरे ख्याल से यूट्यूब ने बाय डिफ़ॉल्ट जो थंबनेल जनरेट करता है वो, उसमें ये क्या बोलते हैं, बैंक निफ्टी के थंबनेल भी जनरेट कर जब किया था उसने, तो यही शायद उसमें लिखा था इस तरीके से, शायद बीओडी ऐसे कुछ करके शायद था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में हम लोग ने बात की थी कि अगर निफ्टी में थोड़ी बहुत भी पॉजिटिविटी आती है तो बैंक निफ्टी आपको वहां पे ऊपर की तरफ का ट्रेड देगा। और कैसे? बिल्कुल डिसिप्लिन से। देखिए ये जो बैंक निफ्टी गिरा है ना, ये तो उसका एक फर्स्ट इंप्रेशन है जो वो गिरा है। यहां पे ट्रेड करना आपकी मर्जी, आप करना चाहो करो, ना करना चाहो वो आपके ऊपर है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। ब्रेकआउट हुआ, आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ट्रेंड लाइन देखिए, ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ। ठीक है, बिल्कुल उसी तर्ज पे, निफ्टी के ही तर्ज पे आज ये आपके लिए एक बेहतर ट्रेड साबित हो सकता था, ना कि शायद ये वाला। देखिए ये मेरा व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, मैं अपनी जगह गलत भी हो सकता हूं। ठीक है, मेरा काम है सिर्फ आपको ट्रेड बताना या ट्रेड देना, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सिर्फ आपको ये समझाना कि मार्केट में अगर थोड़ा सा धीरज और पेशेंस रखा जाए तो उससे भी काम किया जा सकता है। सब कुछ आपके सामने होगा, बस थोड़ा सा सब्र दिखाइए। बिल्कुल उसी तरीके से आज क्या हुआ, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट आपकी आंखों के सामने बिल्कुल बीआरसी हो रहा है। अब बीआरसी के बाद क्या होना चाहिए, इसका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, इसका नेचर क्या होना चाहिए कि वो कंटिन्यूएशन करने के लिए क्या हो, नीचे की तरफ आए। लेकिन साथ ही साथ उसने यहां पे एक स्विंग भी तो डेवलप कर दिया है। तो इस स्विंग के लिए यहाँ पे जो आपके जो ये जो एक माइनर सपोर्ट यहाँ पे अब डेवलप हो रहा है, इस तरीके से लेवल मैं आपको देख के बताए दे रहा हूँ, ये लेवल है तकरीबन 59,650। ये जो एक सपोर्ट का जोन डेवलप हो रहा है, जब तक मैं इसको नहीं क्रॉस कर दूंगा नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ जब तक नहीं क्रॉस करके माइनर रीड, तब तक मैं सेल साइड के ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं हूं। किसमें? बैंक निफ्टी में। और मैं फिर से अपनी एक बात दोहरा दूं, जैसे कि आज आंखें खुली सबकी तो सुबह सुबह गिफ्ट निफ्टी को 170 पॉइंट, 150 पॉइंट, 180 पॉइंट नीचे देख रहे हैं। कल भी कुछ भी हो सकता है, रात बहुत लंबी होती है। ठीक है, रात भर में कुछ बवाल हो जाए, कुछ हो जाए, पता चला ग्रीनलैंड के पीछे वो पागल है, उसको ले ही ले। ठीक है ना, तो ऐसा कोई सिनेरियो तो फिर आप चार्ट पे भी बिल्कुल अलग सिनेरियो देखेंगे। इसीलिए कहा जाता है अगर आपने अपना माइंडसेट किसी चीज को लेके क्लियर कर रखा है, उस पे फोकस करिए, अपने डिसिप्लिन पे, अपने चार्ट पे फोकस करिए, तो आपको मार्केट में आप बचे रहोगे। ठीक है, वरना निफ्टी के तर्ज पे ही अगर निफ्टी थोड़ा नीचे आती है तो शायद हमें यहाँ पे थोड़ा दबाव देखने को मिले। लेकिन जिस प्रकार से निफ्टी में है ना, निफ्टी में ट्रेंड लाइन बन गई है ना, और उसके बाद यहाँ से जो रिजेक्शन आया, इसके ऊपर ये स्विंग जो निफ्टी का है, मैं यहाँ एन लिख दे रहा हूँ, इसके ऊपर अगर हम निकलना चालू करते हैं तो शायद ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप भी क्या करोगे, इसके ऊपर निकलना चालू करोगे।
फिर यही ट्रेंड लाइन आपके लिए एक रेजिस्टेंस या उस लेवल तक का काम करेगी जहां तक आप पहुंच सकते हैं। बस इतना ही है दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस यानी कल के लिए। कल एक्सपायरी है, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, सुकून रखिएगा जीवन में, उसके हिसाब से काम करने की कोशिश कीजिएगा। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।